तो आज जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 वो हमारे पास है आइडियल गैस कांस्टेंट आर। आज जो है वो हमने आइडियल गैस कांस्टेंट आर के यूनिट की डेरिवेशन, आर के यूनिट निकालने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। हमारी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेटेड बाय एवोगैड्रो प्रिंसिपल वेरी इजीली। आर की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली जा सकती हैं एवोगैड्रो प्रिंसिपल से बहुत आसानी से। यहाँ पे एवोगैड्रो प्रिंसिपल का नाम क्यों लिया गया, इसका मतलब ये है एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं और ये जो एक मोल ऑफ गैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम लेता है वो लेता है 22.414 DM³। तो आगे वो कह रहा है भाई इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द यूनिट्स चूजन फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो वैल्यू है आर वाली, ये डिपेंड कर रही है जो यूनिट्स आप लोगे प्रेशर के, वॉल्यूम के और टेम्परेचर के। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट STP 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 273.16 केल्विन इस 22.414 DM³। कह रहा है भाई जब आपके पास प्रेशर जो है वो 1 ATM है और आपका टेम्परेचर जो है वो 273.16 केल्विन है, आपकी गैस का जो वॉल्यूम है वो एक मोल का वो क्या होगा 22.414 DM³। तो अब बेटा हम निकालते हैं यूनिट्स ऑफ आर को। तो हमने पीछे पढ़ी थी जनरल गैस इक्वेशन, वो बेटा हमने पढ़ी थी PV = nRT। अब क्योंकि हमने आर की यूनिट्स निकालने हैं तो आर को इस साइड पे रहने दो, टी और एन को नीचे ले आओ। बेटा ये बनेगा PV/NT = R। P से मुराद प्रेशर है, V से मुराद वॉल्यूम है, N से मुराद नंबर ऑफ मोल है, T से मुराद टेम्परेचर है जो आपने लेना है केल्विन में। तो अब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रेशर जो है वो हमने यहाँ पे लिया है 1 ATM, यहाँ पे आएगा 1 ATM मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं 22.414 DM³ बटे में बेटा हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल हैं। हमने क्योंकि बात की है एवोगैड्रो प्रिंसिपल के तहत गैस का एक मोल जो है वो 22.414 DM³ वॉल्यूम लेगा, तो हम एक मोल गैस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 मोल मल्टीप्लाई टी, बेटा आपको पता है क्या होता है केल्विन में हमारे पास 273.16 केल्विन। तो जब ये आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे आपके पास बेटा आंसर आएगा 0.0821। यहाँ पे ऊपर क्या है ATM, साथ हमारे पास यह बेटा DM³। ये मोल जब ऊपर आएगा क्या बन जाएगा, ये पर मोल। इसी तरह हमारे पास केल्विन भी ऊपर आएगा, क्या बन जाएगा पर केल्विन। अच्छा, अब बेटा ये आर की वैल्यू जो है वो आपने निकाली है जब आपने प्रेशर जो है वो 1 ATM लिया है और वॉल्यूम जो है वो आपने 22.414 DM³ लिया है। तो उस प्रेशर और वॉल्यूम पर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर आर के यूनिट आपने ये निकाल ली हैं। अब वो बेटा नीचे कह रहा है द फिज़िकल मीनिंग ऑफ आर। फिज़िकल मीनिंग ऑफ आर से क्या मुराद है ये बात मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपने ये बात जो है वो अपनी समझ तक ही महदूद रखनी है, मतलब पेपर में लिखने ना बैठ जाना। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अब यहाँ वापस आ जाओ। भी हमने बेटा पढ़ा है फिज़िकल मीनिंग ऑफ आर, मैं आपको समझा रहा हूँ। आर जो है वो बराबर होता है PV/NT से। अब वो कह रहा है P का यूनिट होता है हमारे पास ATM और V का होता है DM³। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। अच्छा भाई एक बात यहाँ पे भी P × V, PV का जो हासिल ज़रब है ये बराबर होता है वर्क डन के। बेटा ये हमारे पास बराबर है वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट होता है एनर्जी। तो अब हमने ये बात यहाँ पे क्यों सीखी भाई, हमने ये बात यहाँ पे इसलिए सीखी PV का हासिल ज़रब वर्क डन है और वर्क डन का जो यूनिट है वो क्या है एनर्जी। तो P का यूनिट हमारे पास होता है ATM, V का होता है DM³। तो मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ भाई ये जो ATM और DM³ हैं ये एनर्जी के यूनिट हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन भी है। अच्छा सर फिर ये साथ में पर मोल और पर केल्विन ये एनर्जी वाले यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है इसके साथ एनर्जी वाले यूनिट हैं ये 1 मोल या 1 केल्विन के लिए दरकार है। अब ये बात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ भाई। देखो भाई ये जो वैल्यू है यहाँ तक, ये वैल्यू और इसके साथ एनर्जी वाले यूनिट,
ये 1 मोल और 1 केल्विन के लिए दरकार है। इससे क्या मुराद है भाई, अगर आप अपनी गैस का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज करो या 1 डिग्री इंक्रीज करो, बात सेम है, तो आपकी गैस जो है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। हाँ, अगर आप अपने गैस का 1 मोल चेंज करो, तो मोल हम यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे भाई, आपकी टेक्स्ट बुक में मोल नहीं है, क्योंकि मोल जो है वो हमने 1 मोल गैस का ले लिया है, तो हम मोल को चेंज करने वाले नहीं हैं। तो हम ये बात पढ़ रहे हैं भाई, अगर हम अपनी गैस का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन बढ़ाएंगे, 1 केल्विन के लिए इतनी एनर्जी दरकार है, तो 1 केल्विन गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। और गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री कम करने से उसमें इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो अब हम ये बात पढ़ते हैं। कह रहा था फिजिकल मीनिंग ऑफ आर, इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273.16 केल्विन, अगर हमारे पास गैस का 1 मोल हो 273.16 केल्विन पे एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इट्स प्रेशर इंक्रीज बाय 1 केल्विन। अगर आप अपनी गैस का अगर आप अपनी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करो 1 केल्विन, विल एब्जॉर्ब 0.0821 DM³ ATM एनर्जी। तो वो 0.0821 ATM DM³ ATM जो है एनर्जी यूनिट है, तो वो इतनी एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। आगे वो कह रहा है भाई DM³ ATM इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जो DM³ और ATM है ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं। द वैल्यू ऑफ आर यूनिवर्सल पैरामीटर्स ऑफ ऑल गैस, कह रहा है जो आर की वैल्यू है वो यूनिवर्सल पैरामीटर है। यूनिवर्सल पैरामीटर से मुराद है भाई तमाम गैसेस का 1 मोल लेकर अगर आप उनका टेम्परेचर 1 गुना इंक्रीज़ करते हो या 1 केल्विन इंक्रीज़ करते हो, उसमें जो आने वाला चेंज है वो क्या होगा, उसकी एनर्जी में वो क्या होगा, 0.0821 ATM DM³। पहले जो हमने आर की वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिसमें हमने टेम्परेचर जो है वो 273.16 केल्विन लिया था, जबकि प्रेशर जो था वो हमने वहाँ पे 1 ATM लिया था। तो अब बेटा हमने वैल्यू ऑफ आर को निकालना है टॉर और MMHg में, मतलब जब मैं प्रेशर लूँगा टॉर या फिर मिलीमीटर मरकरी में। तो आइए अब आर की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बातें आप तो याद रहें। एक, आपने यहाँ पे प्रेशर लेना है टॉर या मिलीमीटर मरकरी में, और आपने वॉल्यूम यहाँ पे लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब की बजाय। तो इसे स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास ये वैल्यू जो है बेटा आर की हमने पहले निकाल ली है, वो हमने निकाली है 0.0821 ATM DM³ पर केल्विन पर मोल। अब सबसे पहले जो है ना हमने ATM को चेंज करना है, किस में चेंज करना है भाई, हमने टॉर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो बेटा मैंने क्या किया, R इज इक्वल टू 0.0821 मल्टीप्लाई 760। आपको पता है एक ATM जो है वो 760 टॉर के बराबर है, जो हमने यूनिट्स ऑफ प्रेशर में अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो 760 mmHg DM³ बेटा वैसे का वैसे, पर मोल वैसे का वैसे, केल्विन भी वैसे का वैसे। तो जब ये 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 62.4 mmHg DM³ पर मोल पर केल्विन। और आपको पता है भाई mmHg को बेटा हम टॉर भी लिखते हैं, ये भी हमने बात यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़ी है। तो अब क्या लिखूँगा भाई मैं, 62.4 टॉर DM³ पर मोल पर केल्विन। और आपको याद रहे मैंने आपको कहा था, एक तो हमने यहाँ पे प्रेशर चेंज किया है, प्रेशर को चेंज करने से हमारे पास जो आर के यूनिट हैं वो तब्दील हुए हैं 62.4 टॉर में। तो अब बेटा हमने यहाँ से DM³ को कन्वर्ट करना है CM³ में। तो यहाँ पे वो कह रहा है भाई 1 DM³ जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो ये बड़ा यूनिट है 1 DM³। ये बड़ा यूनिट क्यों है, क्योंकि ये 1000 के बराबर है। तो जब भी आपने बेटा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स पे जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अब जो है मैं बेटा DM³ से CM³ पे आना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे DM³ की बजाय क्या लिख दिया, 1000 CM³। तो जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 62,400 टॉर CM³ पर केल्विन पर मोल वैसे का वैसे।
तो ये हैं दूसरे यूनिट्स जो आपने आर के निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे याद रहे वॉल्यूम जो है वो लिया है सेंटीमीटर क्यूब में, और प्रेशर जो है वो हमने यहाँ पे लिया है किसमें, टॉर या मिलीमीटर ऑफ एच मरकरी में। अब आते हैं वैल्यूज़ ऑफ आर इन एसआई यूनिट्स। अब हमने आर की वैल्यू को निकालना है एसआई यूनिट्स में, और एसआई यूनिट्स में बेटा आपको पता है प्रेशर लेते हैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में। ये बात भी हमने काफ़ी डिटेल से इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है इस बात को अच्छे से। तो जब भी आपने प्रेशर को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में लेना है ना, तो आपने फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है, और वो वैल्यू होती है हमारे पास 10, 13, 25। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में लिया है, तो मैंने साथ में वैल्यू भी ली है। तो वॉल्यूम जो है वो हम लेते हैं, वॉल्यूम का एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो होता है मीटर क्यूब। अच्छा, अब मीटर क्यूब से हम अपने वॉल्यूम को डीएम क्यूब से मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बात भी सीखते हैं। 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 डीएम क्यूब के बराबर है। ये एक बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। आपने अपनी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हमारी वैल्यू तो डीएम क्यूब में है भाई, हमने इसे कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो जब हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाना है, तो हमेशा आपने डिवीजन करनी है, आपने उससे डिवाइड करना है फिर। तो देखो भाई, वो कह रहा है हम 1 डीएम क्यूब हासिल कर सकते हैं, हम 1 डीएम क्यूब को हासिल कर सकते हैं अगर हम हम 1 डीएम क्यूब को चेंज कर सकते हैं मीटर क्यूब में अगर हम अपनी वैल्यू को 1000 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो है 22,414 डीएम क्यूब। इसे मैंने 1000 पे क्या कर दिया, डिवाइड। तो मेरे पास आंसर क्या है अभी, 0.022414 मीटर ए क्यूब। अब ये वैल्यू जो है ये मेरे पास एसआई यूनिट्स है प्रेशर के, वॉल्यूम के। तो अब मैं ये वैल्यू बेटा मैं यहाँ लेता हूँ। मेरा जो वॉल्यूम है वो है 0.022414 मीटर क्यूब। अब आपने भाई लेना है दोबारा वही फार्मूला, R इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। पी आपको पता है प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है, और वॉल्यूम की वैल्यू भी आपको मीटर क्यूब में दी हुई है। यहाँ पे आएगा एन टी, एन से मुराद नंबर ऑफ मोल हैं, तो हमने यहाँ पे 1 मोल लिया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो बेटा हम लेते हैं यहाँ पे 273.16 केल्विन। तो अब जो है बेटा हमने यहाँ से अपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.314 मीटर। अच्छा, ये मीटर क्यूब जो है ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 m बचेगा। तो 1 n और 1 क्या बन गया बेटा मेरे पास, मीटर। ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर। साथ में पर मोल वैसे का वैसे, साथ में पर केल्विन वैसे का वैसे। न्यूटन मीटर जो है ना ये बराबर होता है 1 जॉल के। तो ये भी एनर्जी का यूनिट है, जॉल भी एनर्जी का यूनिट है। तो आप यहाँ पे जॉल भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे ले लो भाई क्या, 8.314 जॉल पर केल्विन, और यहाँ पे आएगा पर मोल। अब हम आते हैं आर की चौथी वैल्यू पे, वो हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरी। अब हमने आर की जो वैल्यू है ना वो निकालनी है कैलोरी में। तो आपने जो वैल्यू हासिल की है ये वाली, इसमें जो जॉल वाली वैल्यूज़ है ना, इसे आपने क्या कन्वर्ट करना है किस में बेटा, कैलोरी में। अच्छा, वो कह रहा है भी यहाँ पे 1 कैलोरी जो है वो बराबर है 4.18 जॉल। कैलोरी जो है वो एक बड़ी अमाउंट है, क्योंकि ये अकेला जो है वो 4.18 जॉल के बराबर है। तो हमने को यहाँ पे जॉल की वैल्यू निकालनी है भाई। आप ये वैल्यू जो है ना ये उठा कर इधर ले आओ, ये उठा कर बेटा 4.18, यहाँ पे क्या बचेगा, जॉल। अब ये जॉल वाली वैल्यू में यहाँ पुट ना कर दो भाई, कैलोरी ऊपर आएगा 4.18 नीचे आएगा। तो आप अपनी यही वैल्यू ले लो। ये वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल। तो इसमें जॉल में जो है आप अपनी कैलोरी वाली वैल्यू पुट करो। तो मैं इसे यहाँ से बिठा देता हूँ भाई। वो बेटा मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है अभी, कैलोरी ऊपर आएगा, बटे में क्या आएगा भाई हमारे पास भाई 4.18। अब भाई जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है यहाँ पर 1.989। अब साथ में यूनिट क्या आएंगे, कैलोरी, कैलोरी पर केल्विन और पर मोल। तो हमने जो है वो आज आर के यूनिट्स को निकाला है 4 तरह से। सबसे पहले निकाला था एसटीपी पर, फिर निकाला है जब प्रेशर को लिया है टॉर या एमएमएचजी में, फिर निकाला है आर के यूनिट्स जब हमने सारे एसआई यूनिट्स निकाले हैं, तो उससे भी आर के यूनिट्स हमारे पास आ रहे थे। लास्ट में जो है वो हमने आर के यूनिट्स को कन्वर्ट किया है